लालची राजा पेश खिदमत है कहानी का दूसरा हिस्सा। दोस्तों, हमने कहानी के पहले हिस्से में आपको बताया था कि एक निहायत ही खूबसूरत रियासत में एक राजा हुकूमत किया करता था। राजा को अपनी रियाया से कोई सरोकार नहीं था। रियाया गुर्बत और इफलास का शिकार होकर निहायत ही बुरे हालों में थी। ऐसे में एक होनहार नौजवान साजिद ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। साजिद ने अपने दोस्त की मदद से चंद छोटे छोटे सोने के टुकड़े हासिल किए और उन्हें एक छलनी में डालकर दरिया किनारे बैठकर रेत छानने लगा। जब राजा अपने वजीरों के साथ वहां गुस्ल करने के लिए आया तो उसने उस नौजवान को दरिया किनारे बैठे देखा। राजा ने दरियाफ्त किया कि तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जिस पर साजिद ने कहा कि उसने यहाँ सोने के बीज उगाए थे और आज उनकी फसल निकाल रहा है। उसने रेत छानकर राजा को सोने के सिक्के दिखाए, जिस पर राजा इंतहाई हैरत ज़दा रह गया और हैरत में अपने वजीरों की तरफ देखने लगा। वजीर और राजा ललचाई हुई नजरों से छलनी में पड़े सोने के सिक्कों को देख रहे थे। राजा पहले तो इसे एक जादू का करिश्मा समझा, फिर हैरत में डूबी हुई आवाज में बोला, भला ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सोने की खेती की जाए। इस पर साजिद ने निहायत अय्यारी से जवाब दिया, हुजूर वाला, मैंने अपनी जिंदगी के कई सालों के तजुर्बों के बाद इस राज को पाया है। मैंने यहाँ चंद सोने के टुकड़े बो दिए थे और आज मेरी फसल पककर तैयार हो गई है। ये देखिए, आपके सामने मैं इस रेत को हटाकर छलनी की मदद से सोना हासिल कर रहा हूँ। राजा ने अपने वजीरों की जानिब देखा। उनमें से कोई भी साजिद की बात पर एतबार करने को तैयार नहीं था, मगर लालच का जज्बा उन सब पर गालिब आ चुका था। राजा ने कहा, अगर तुम सोना हासिल कर रहे हो और तुम्हारा यह तजुर्बा कामयाब हो चुका है तो तुमने इसकी इत्तला हमें क्यों नहीं दी? हमारे महल में बेशुमार सोना पड़ा है। अगर हम सोने की खेती करते तो आज हमारा महल सोने से भर चुका होता। साजिद ने कहा, हुजूर वाला, नेक काम में देर काहे की? अगर आप आज तक सोना हासिल करने से महरूम हैं तो आज ही सोने का खेत तैयार कीजिए, बीज बोइए और फसल पककर लहलहाएगी, आपका महल सोने से भर जाएगा। साजिद की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने साजिद के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ नौजवान, तुम इस रियासत में वाहिद वो शख्स हो जो सोने की फसल काश्त करने का राज जानते हो, लिहाजा हमारा सोने का खेत भी तुम ही उगाओगे और हमारी फसल की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही सर पर होगी। दोस्तों, राजा ने अपने महल से सोने के सिक्कों की बेशुमार बोरियां साजिद के हवाले की और 20 खिदमतगार भी उसके साथ कर दिए। उन्हें हुक्म दिया कि दरिया किनारे एक बहुत बड़ा खेत तैयार किया जाए और इन तमाम सोने के सिक्कों को बतौर बीज जमीन में बो दिया जाए ताकि भरपूर फसल हासिल की जा सके। राजा के वजीर खास ने साजिद को धमकी देते हुए कहा कि नौजवान, अगर तुम अपने दावे में गलत साबित हुए तो जानते हो तुम्हें किस कदर हौलनाक सजा दी जाएगी। इस पर साजिद ने मुस्कुराते हुए वजीर को देखा और कहा कि यह तो वक्त ही साबित करेगा कि कौन अपने दावे में गलत साबित होता है। दोस्तों, राजा के सिपाहियों ने जमीन खोदकर एक बहुत बड़ा खेत तैयार किया और सोने के सिक्के उस खेत में बतौर बीज बो दिए और फिर फसल के पकने का इंतजार करने लगे। इस दौरान साजिद रात को दरिया के किनारे जाता, कुछ जमीन खोदकर थोड़ा सा सोना निकालता और उसे निहायत राजदारी के साथ जरूरतमंद अफराद में तकसीम कर देता। और यूं रफ्ता रफ्ता साजिद की मदद से रियाया की हालत बदलने लगी, अवाम में खुशहाली आने लगी। इधर लालची राजा अपने महल में बहुत बेकरारी के साथ सोने की फसल तैयार होने का इंतजार कर रहा था। कई माह गुजर चुके थे। राजा ने साजिद को महल में तलब किया। नौजवान, तुमने यकीनन हमारी फसल की अच्छे से देखभाल की होगी। अब हमारा सोना जमीन के नीचे तैयार हो चुका होगा। 50 खिदमतकारों को साथ लेकर जाओ, तमाम खेत खोदो और तमाम सोना बोरियों में भरकर मेरे महल में ले आओ।
दोस्तों, राजा के 50 सिपाहियों ने दिन भर में तमाम खेत खोद डाला, मगर वहां सोने के 2-3 टुकड़ों के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस पर साजिद रोता धोता महल में पहुंचा। लुट गए, बर्बाद हो गए राजा साहब, आपकी किस्मत सो गई, आपका सोना जमीन में सूख गया। क्या बकवास कर रहे हो? सोना तो एक ठोस चीज है, वो जमीन में कैसे सूख सकता है? हुजूर वाला, इस मर्तबा बारिशें नहीं हुई, तमाम किसानों की फसलें बहुत कम पैदावार दे रही हैं और हमारा सोना तो जमीन में तमाम बीज ही सूख गए, सिवाय चंद सड़े भुसे बीजों के अलावा वहां अब कुछ भी मौजूद नहीं। आप डूब गए सरकार, आप बर्बाद हो गए, आपका तमाम सोना जमीन में सूख गया। साजिद की बात सुनकर लालची राजा अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। उसने अपने वजीरों की जानिब देखा, फिर उसकी निगाह अपनी बेगम पर पड़ी जो गुस्से से लाल बबूका हो रही थी। राजा दिल में घबरा गया कि मेरी इस बेवकूफी पर ऐसा ना हो कि कहीं बेगम मुझे भरे महल में ही मुर्गा बना दे और जल्लाद को हुक्म देकर मुझे जूते लगवाना शुरू कर दे। इस पर उसने खिसियाना होकर कहा, हाँ, किस्मत का खेल है, हमारी किस्मत ही ऐसी थी, हमारा बीज जमीन में जाया हो गया, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम अगली मर्तबा फिर फसल उगाएंगे और फिर पहले से ज्यादा खूब फसल होगी। साजिद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम एक मर्तबा फिर मेहनत करेंगे। जिस मुल्क में आपके जैसा अजीम राजा हो वहां तो भरपूर फसल होना लाजमी है। मैं अगले साल फिर हाजिर हो जाऊंगा ताकि आपसे सोने का बीज लेकर एक मर्तबा फिर सोने की फसल तैयार की जा सके। ये कहकर साजिद महल से रफू चक्कर हो गया और लालची राजा अपना सा मुंह लेकर रह गया।